हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि लेके आया हूं मैं आपके लिए डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट थर्ड, जो दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। पहला क्वेश्चन है, श्याम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की और अब उसका मुख किस दिशा में। इसको कैसे करते हैं, बिना फिगर बनाए ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम लोग, जरा ध्यान दें। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन थे वो बिना फिगर बनाए सॉल्व हो जाते थे, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि ये दिशा और दूरी दोनों पर आधारित है। श्याम उत्तर दिशा में 10 मीटर चला, पहले कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ चला। कितना, 10 मीटर। 10 मीटर नॉर्थ, यानी ये मान लीजिए नॉर्थ और 10 मीटर। श्याम यहाँ पहुंच गया, किसी भी बिंदु से आप उसको 10 मीटर नॉर्थ चला दीजिए। ठीक है, उसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। यहां से बाएं मुड़ेगा, यहां से जब बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा भाई, उत्तर का यानी नॉर्थ का लेफ्ट हैंड, नॉर्थ का ये राइट ये लेफ्ट, तो नॉर्थ से जब लेफ्ट जाएगा तो वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा यानी पश्चिम में। तो यहाँ से बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 30 मीटर। मान लीजिए आप 30 मीटर, ये इतना मान लीजिए 30 मीटर। ठीक है, और अंत में बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब ये अंत में बाएं मुड़ेगा और कितना, 20 मीटर। यहां से बाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर। 20 मीटर आप मान लीजिए ये हो गया 20 मीटर। ठीक है, तो विनोद ने कितनी दूरी तय की और अब उसका मुख किस दिशा में है। विनोद ने कितनी दूरी तय की, वो ये जानना चाह रहा है विनोद ने टोटल दूरी कितनी तय की, कुल दूरी। ठीक है, तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे, 10 और 30 40 और 20 50, सॉरी 10 और 30 40, 40 और 20 60 मीटर। 60 मीटर की दूरी तय की और अब उसका मुख किस दिशा में, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये दक्षिण डायरेक्शन है, दक्षिण दिशा में है, तो 60 मीटर दक्षिण, ये आपका आंसर है। देखिए, ये तो उसने पूछा था कि विनोद ने कितनी दूरी तय की, कुल दूरी की बात कर रहा था, तो 60 मीटर दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसको हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहें तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के लिए हम यहां से एक समानांतर रेखा खींचेंगे और ये वाली दूरी, अगर वो क्वेश्चन में ये कह देता कि तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर, यहां से चलना शुरू किया था, यहां से अब वह कितनी दूर है प्रारंभिक स्थान से, अगर ये क्वेश्चन में कहता, उसने कहा था कितनी दूरी, कुल कितनी दूरी, तो हमने सीधा सीधा जोड़ लिया। वो अगर कहता कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, तो यहाँ से ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से ये वाली डायरेक्शन हमें तय करनी। तो जरा देखें, जब ये हमने सीधा समानांतर रेखा खींची तो ये 30 मीटर है, तो ये वाली भी कितनी हो गई, 30 मीटर, और ये टोटल कितनी है, 20। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10। ये समानांतर रेखाएं बराबर होती हैं, ये 10 है तो ये भी 10 है। जब 20 में 10 घटाओ तो ये कितनी बच गई, ये 10। अब ये 30 है और ये 10 है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। चलिए, तो ये कर्ण मान लीजिए, ये कर्ण हमें ज्ञात करना है, x² बराबर, और लंब कितना है, लंब कितना है 30 का वर्ग प्लस आधार कितना है 10 का वर्ग। ठीक है, तो 30 का वर्ग कितना हो गया 900 प्लस 10 का वर्ग 100, टोटल कितना हो गया 1000। x² बराबर 1000, तो x बराबर 1000, स्क्वायर इधर चला जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। 10 मीटर दक्षिण। अच्छा, लेकिन 10 मीटर ये तो दूरी निकाल ली, वो ये कहता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम। तो आंसर आता 10 मीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, कितना आया 10 मीटर दक्षिण पश्चिम। शायद यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख देता हूँ। ये अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तब पहला क्वेश्चन है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, या पूछ सकता है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है। सापेक्ष वर्ड बहुत दिक्कत पैदा करता है, तो ध्यान में रखिएगा।
तीसरा क्वेश्चन है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। चलिए कैसे करते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है 100 मीटर चलने के बाद, पूरब की ओर चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है इधर 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर हमने चला दिया, यहां से कोई व्यक्ति चला पूरब की ओर 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ेगा किधर जाएगा ऊपर, बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर चलता है, यहां से चला वह बाईं ओर 25 मीटर, ठीक है। और वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, यहां से पुनः बाईं ओर मुड़ेगा और 45 मीटर चला, इसको थोड़ा कम करिएगा, इतना मान लीजिए, यहां से बाईं ओर मुड़ा और 45 मीटर चला, 45 मीटर बाईं ओर मुड़ के 45 मीटर, ये 45, ठीक है। और अंत में वह बाईं ओर अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो दक्षिण में जाएगा, 25 मीटर चलता है, यानी बिल्कुल इक्वल इसके चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये तुम्हारी समझ में आ गया, बाईं ओर मुड़ा 25 मीटर चला। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो ये डायरेक्शन उसकी कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है दक्षिण, साउथ। अब वह दक्षिण में है यानी साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में या प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे खड़े हो जाओ और ये यहाँ इस दिशा की तरफ देखो, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी, पूरब हो जाएगी, यानी वह पूर्व दिशा की ओर है प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में, कितनी दूर और किस दिशा में, ये दूरी बतानी है। ये दूरी कितनी है 45, जब ये 45 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 45। अब 100 माइनस 45, तो ये दूरी कितनी बची है 55, यानी 55 मीटर। और डायरेक्शन कौन सी है, प्रारंभिक बिंदु से 55 मीटर ईस्ट या 55 मीटर पूर्व, ये आपका आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करके, तीसरा क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर, बिंदु ए से प्रारंभ करके कहीं भी मान लीजिए, मान लो यहाँ बिंदु ए है, यहाँ से प्रारंभ करके 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर पूरब इधर है यानी ईस्ट में 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है, यहाँ बिंदु बी है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, पर पहुंचता है, एवं उसके बाद दाएं मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने में, यहां से दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा दक्षिण में, दाएं मुड़कर बिंदु सी तक पहुंचने में उसकी 3 गुनी दूरी तय करता है। इसकी 3 गुनी दूरी, 3 का 3 गुनी दूरी यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, यहाँ ए है और यहाँ से ये बी 3 किलोमीटर, वह दाएं मुड़कर सी तक पहुंचने में उसकी 3 गुनी दूरी तय करता है, 3 त्रिका 9 लगभग, ये मान लीजिए इतना, ये 9 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। यहाँ पहुंच गया बिंदु सी पे, वह पुनः दाएं मुड़कर बिंदुओं ए एवं बी के बीच तय की गई दूरी की, ए एवं बी के बीच तय की गई दूरी कितनी है 3, दूरी की 5 गुनी, 3 पंजे 15 मीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य डी पर पहुंचता है। किधर मुड़ता है, दाएं मुड़कर, यहां से जब दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा इधर, और कितना 15 ये मान लीजिए आप, 15 मीटर की दूरी तय करता है, लक्ष्य डी पर यहाँ पहुंच गया। अब वो कह रहा है यात्रा प्रारंभ के बिंदु, यात्रा प्रारंभ यहाँ से की थी तथा लक्ष्य बिंदु के बीच, लक्ष्य यहाँ पे है, लक्ष्य बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी यानी ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। यहां से एक लंब डाली आप, ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर होगी, ये पूरी 15 है, ठीक है, ये कितनी है 3, तो ये वाली भी 3 होगी, 15 में से 3 घटा दो तो कितने बचे 12, तो ये दूरी 12 है, ये 9 है, तो ये कितनी होगी, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, लंब है 9 का वर्ग प्लस आधार कितना है, आधार है 12 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 12 का 144, सबको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, 8 और 4 12,
ये 2 1 हासिल, 1 और 1 225, यानी कि कर्ण वर्ग बराबर 225। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 225 अंडर रूट, तो कर्ण आपका निकल के आ गया कितना 15 मीटर। ठीक है, यानी ये दूरी कितनी हो गई 15 मीटर हो गई। यही आपका आंसर है। चलिए अगला टाइप ये है कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन वैसे तो आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन बहुत ही ऐसे मान लो बैंक में या रेलवे में पूछ लेते हैं। ठीक है, वैसे ये रक्त संबंध जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड होती है कोडेड डायरेक्शन। देखते हैं कैसे कि $B का अर्थ है कि AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है। क्या $B का अर्थ है, पहले हमें ये पूरा पढ़ना है कि $B का अर्थ है कि AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है। A#B का अर्थ है कि BA के उत्तर में 4 किलोमीटर है। A@B का अर्थ है कि BA के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। एक बार मैं आपको ऐसी नॉर्मली समझा देता हूँ। कह रहा है कि AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है। AB के पूर्व में, B के पूर्व में जो A है वो कितना है 6 किलोमीटर पे। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए समीकरण $P हैज R@T को हल करिए और बताइए कि PT से कितनी दूर और किस दिशा में है। कैसे करते हैं हम, अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, ये आ रहा होगा कि सर एक बात बताएं, यहाँ AB है और यहाँ सर आपने PQRST सब दे दिया, ये रिलेट ही नहीं हो रहा, कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप ABPQRST पे नहीं जाएंगे, आप केवल साइन देखेंगे। साइन का मतलब क्या है, साइन क्या कह रहा है, साइन कह रहा है डॉलर। डॉलर का मतलब है कि AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है, आपको केवल साइन देखना है। पहला साइन है ये डॉलर, डॉलर यानी कि P और Q के बीच में है डॉलर, P और Q डॉलर लिखा है। वो कह रहा है कि AB के पूर्व में 6 किलोमीटर है, यानी पहला वाला दूसरे वाले के पूर्व में 6 किलोमीटर है। PQ के पूर्व में 6 किलोमीटर है, Q के पूर्व में P है, Q के पूर्व में P है कितना 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का रिलेशन हो गया। अब हम इन दोनों से रिलेट करेंगे। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है कि B A के उत्तर में, यहाँ A से शुरू था यहाँ B से शुरू है, उल्टा है। B हैज का मतलब क्या है, B A के उत्तर में, यानी दूसरा वाला, यहाँ पहले वाला स्टार था, दूसरा वाला पहले वाले के उत्तर में, तो दूसरा वाला क्या है R, पहला वाला क्या है Q, यानी R Q के उत्तर में 4 किलोमीटर। R Q के उत्तर में, Q के उत्तर में, Q के उत्तर में कितना 4 किलोमीटर, कौन है R। समझ में आया। उसके बाद अब इन दोनों में रिलेशन R और T में @ का है। @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है कि B A के दक्षिण में 12 किलोमीटर, यानी दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में, दूसरा वाला पहले वाले के दक्षिण में। T R के दक्षिण में 12 किलोमीटर, T जो है R के दक्षिण में, R का दक्षिण किधर होगा नीचे, R के दक्षिण में 12 किलोमीटर। तो वापस नीचे आए और लगभग 12 किलोमीटर, ये पूरी 12 किलोमीटर है। R क्या कह रहा है, T R के दक्षिण में, R के दक्षिण में यहाँ है T, ये 12 किलोमीटर। ठीक है, वो क्या कह रहा है P T से कितनी दूर है, P जो है वो T से कितनी दूर है, ये दूरी पता करनी है। P T से कितनी दूर है, T से कितनी दूर है, T पे खड़े हो जाओ और ये वाली दूरी आप बता दो कितनी दूरी है। ठीक है, एक बात बताओ, ये 6 है, ये वाली, ये हमें दूरी पता करनी है, ये कितनी होगी, पूरी कितनी है 12, 12 में से 4 घटा दो, 12 में से ये वाली 4 घटा दो, ये कितनी बचे, तो ये कितनी हो गई 8 मीटर। भाई 12 ये थी, 4 ये है, 12 में से 4 घटा दिए, ये दूरी 8 हो गई। ठीक है, ये 6 ये 8, तो ये वाली कितनी है, वही निकालनी है। पाइथागोरस प्रमेय जो सब में लगाते हैं वही इसमें लगानी है। कैसे कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग ये पता करनी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 6 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, सबको ऐड करो कितना हो गया 100। एक्स स्क्वायर बराबर 100, एक्स बराबर जो स्क्वायर होता है वो बराबर के इधर रूट बन जाता है। ठीक है, एक्स बराबर 10 मीटर, ये आ गई कितनी 10 मीटर। वो पूछ क्या रहा है कि कितनी दूर और किस दिशा में, कहां से, T से, जहां से लगाओ जिसके साथ वहीं पे खड़े हो जाओ, T से खड़े हो जाओ P की तरफ। ये डायरेक्शन कौन सी, ये वाली डायरेक्शन। भाई ये डायरेक्शन कौन सी होती है नॉर्थ, ये कौन सी होती है ईस्ट, तो ये कौन सी हो गई नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। तो 10 मीटर उत्तर पूर्व। आगे है
ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, ए भागित बी का अर्थ है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तब क्वेश्चन ये है कि किसका अर्थ है, निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किसका अर्थ है कि पी क्यू से पूर्व में है, पी क्यू से पूर्व में, यानी पी और क्यू के बीच रिलेशन पता करना है। इसमें एक बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करो, वो ऑप्शन जिनमें पी और क्यू नहीं है। पी और क्यू होना चाहिए। देखो इसमें पी तो है लेकिन क्यू नहीं है, तो जब क्यू नहीं है तो पी और क्यू से रिलेशन बनाओगे क्या, पहला ऑप्शन खत्म। इसमें पी है क्यू है, पी है क्यू है, पी है क्यू है, ये तीनों राइट हो सकते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब भी ऐसे प्रश्न आपको आ जाएं, आपके एग्जाम में आ जाएं, और एग्जाम में देखो वो क्वेश्चन आते हैं जिनमें कुछ लॉजिक लगता हो, ठीक है, तो इनको सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले बाई ऑप्शन सोल्व करो। ऑप्शन कैसे, सबसे पहले आप ऑप्शन डी से स्टार्ट करो, 70% ऑप्शन डी राइट होता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी ज्यादा ज्यादा राइट होगा, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि ए या बी उनमें से कोई एक राइट हो। जब भी ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हो तब। तो सबसे पहले हम डी वाला जो ऑप्शन है उसको लेते हैं, Q माइनस जेड डिवाइड एस इंटू पी। ठीक है, Q माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, पहले ये साइन देखो, साइन माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ ये है कि ए बी के पश्चिम में है, पहला वाला दूसरे वाले के पश्चिम में है। ठीक है, ए बी के पश्चिम में यानी Q जेड के पश्चिम में है, Q जेड के पश्चिम में है, जेड के, देखिए जेड के पश्चिम में, जेड के पश्चिम में कौन है, Q है। ठीक है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है कि ए बी के पूर्व में है, यानी जेड एस के पूर्व में है। जेड जो है एस के पूर्व में होना चाहिए, एस के पूर्व में जेड होना चाहिए। देखो फिर से देखो, यहां पर क्यू कह रहा है कि डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी के पूर्व में है, यानी जेड एस के पूर्व में, एस के पूर्व में जेड होना चाहिए। तो एस का, एस हम यहां बनाने, तभी तो एस का पूर्व, तभी तो जेड बनेगा। उसके बाद डिवाइड का, वो सॉरी मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है कि यहां से देखिए ए बी के दक्षिण में है, यानी एस पी के दक्षिण में, पी के दक्षिण में एस होना चाहिए, एस दक्षिण में होना चाहिए, पी के दक्षिण में एस है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, पी और क्यू से रिलेशन पता करना। क्या कह रहा है, पी क्यू से पूर्व में, क्यू से पूर्व में, मैंने आपको बताया था जिसके साथ से लगाओ उस पे खड़े हो जाओ, और वो देखो पहला वाला कि वो किस दिशा में है। क्यू से ये देखो, ये डायरेक्शन पूर्व है क्या, ये पूरब है, नहीं है ना, ये उत्तर पूरब है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। मैंने बताया था, या तो ऑप्शन सी ये है कि P डिवाइड ए, डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी के पूर्व में है, यानी P ए के पूर्व में है, ए के पूर्व में, ए के पूर्व में कौन है, P है। उसके बाद माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है, माइनस का क्या है, ए बी के पश्चिम में है, ए क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम में ए होना चाहिए, तो क्यू हम यहां करेंगे तभी तो क्यू के पश्चिम ए आएगा। उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है ए बी के उत्तर में, यानी क्यू बी के उत्तर में, बी के उत्तर में क्यू होना चाहिए, बी के उत्तर में क्यू होना चाहिए, क्यू उत्तर में होना चाहिए, तो बी किधर होगा, बी नीचे होगा दक्षिण में, बी के उत्तर में क्यू है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि क्यू से, क्यू पे खड़े हो जाओ और देखो पी पूर्व में होना चाहिए, तो क्यू पे खड़े हो जाओ और देखो पी किधर है, पूर्व में। वैसे स्टार्टिंग में ही आ गया था, मैं पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, समझे ना, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि समीकरण एफ डिवाइड क्यू प्लस आर माइनस एस में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक है, तो डिवाइड, डिवाइड का अर्थ देख लेते हैं हम यहाँ से कि ए बी के पूर्व में, यानी एफ क्यू के पूर्व में, क्यू के पूर्व में एफ होना चाहिए। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ ये है ए बी के उत्तर में, यानी क्यू आर के उत्तर में, क्यू आर के उत्तर में होना चाहिए, आर के उत्तर में अगर क्यू होना चाहिए, अगर क्यू उत्तर में होना चाहिए आर के, तो ये बन गया। ठीक है, क्या था प्लस का, यही तो था ए बी के उत्तर में, हाँ तो सही है, क्यू आर के उत्तर में, आर के उत्तर में क्यू। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ ये है ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में यानी आर एस के पश्चिम में, एस के पश्चिम में आर होना चाहिए, एस के पश्चिम में आर होना चाहिए, तो एस हम यहां बनाएंगे तभी तो एस के पश्चिम में आर होगा, होगा नहीं होगा, हो गया। अब क्या है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में, एस जो है वो क्यू के सापेक्ष, क्यू के सापेक्ष, के लगाओ से लगाओ, मैंने अभी बताया तो उस पर खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ और एस की तरफ देखो, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी है,
ये डायरेक्शन कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो ये डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पूर्व। यही आपका आंसर। और डिस्टेंस का अंतिम पार्ट था, बिल्कुल लास्ट पार्ट, ठीक है। यानी डायरेक्शन और डिस्टेंस हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है पूरा। जिसने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप उनको देख लीजिए, तभी ये टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।